हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी KSC व्लॉग्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ आपके लिए तीन बाइकों का। तीनों जो बाइक हैं तीनों एडवेंचर हैं, अपने सेगमेंट में सब अपनी बाइक अपने में बेस्ट है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन इसलिए लेके आऊँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर इस टाइम पे आप टूर करना चाहते हैं और एक एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प करूँगा। ऑल्दो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से यहाँ पे कंपैरिजन आपको बताऊँगा दोनों की पावर, प्राइसिंग एंड चलने को लेके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हिमालयन। एज यूजुअल आप लोगों को पता है इस सेगमेंट में सबसे पहली जो बाइक आई थी वो हिमालयन आई थी एंड लोग चाहते थे कि इसका जो सेगमेंट है वो 650 में आए, बट रूमर्स सुनने में यही आ रहा है 650 में ये नहीं आएगी। अभी क्या होगा वो आ रही जानती है क्या होगा। मेरा भी एक प्लान है कि अगर ये 650 यहाँ आती है तो मैं लूँ, क्योंकि 650 जो इंजन है इसका बेहतरीन है रॉयल एनफील्ड का। तो ये हिमालयन है, इसकी जो प्राइसिंग है वो 2,70,000 की है। प्राइस से पहले स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को एक ईजी हो जाए कि कौन सी प्राइस महंगी है कौन सी कम है। तो सबसे पहले आरी की अगर मैं बात करूँ, हिमालयन की जो प्राइस है वो आती है 2,70,000 की ऑन रोड। एंड अगर मैं यहाँ पे एस जी एडवेंचर की बात करूँ, ये मिलती है आपको 2,47,000 ऑन रोड। बाकी यहाँ पे एसेसरीज़ बहुत सारी आती हैं, अगर एसेसरीज़ को आप ऐड करते हैं तो बाइक महंगी होती चली जाएगी। वो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और कितनी महंगी और बनानी है बाइक को। यहाँ पे अगर मैं तीसरी बाइक की बात करूँ वो है BMW GS 310, जो कि इस सेगमेंट में सबसे महंगी है। लेकिन प्रीमियमनेस की बात करूँ तो प्रीमियम चीज़ें इसमें लदी हुई हैं, क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। एज यूजुअल आप लोग को पता है BMW ब्रांड है तो इंजन जो है बहुत ही बढ़िया बना होगा। हालांकि तीनों जो है एडवेंचर बाइक है, बट इसका जो लुक है ना एक प्रीमियम क्वालिटी का आता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हायर सीसी के एडवेंचर बाइक्स हैं उस तरीके का इसका लुक आता है और देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1250 GS जा रही है। तो यहाँ पे लुक के मामले में अगर आपको प्राइस कोई मायने नहीं रखता है तो आप BMW GS के साथ जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी पावर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पावर आपको इसमें मिलता है देखने को। इसमें जो आपको पावर मिलता है 310 सीसी के जो इंजन है इसमें आपको पावर मिलती है 34 PS की, जो कि तीनों में से सबसे ज़्यादा है। 28 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि थोड़ा सा कम है अगर मैं YZ से कंपेयर करूँ। YZ में जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है आपको 30 PS की एंड जो इसका Nm टॉर्क है वो मिलता है आपको 29 Nm का। तो यहाँ पे जो Nm है थोड़ा सा ज़्यादा है बट 4 PS कम है एज़ कम्पेयर टू BMW 310। एंड अगर मैं हिमालयन की बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा सीसी की इंजन तो है लेकिन सबसे कम पावर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको 29 PS की पावर मिलती है एंड 29 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीन में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बार में आपको याद नहीं होंगी। एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं पावर की, तो हमने बात कर ली। परफॉर्मेंस में आपको तो पता चल गया कि परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक बेस्ट होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रैवल की, आपकी कंफर्टेबिलिटी की। यहाँ पे अगर मैं सीट की बात करूँ हिमालयन की, ऑल्दो सॉफ्ट है लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे एक सॉफ्ट सीट में तो ये दबती चली जाती है एंड एक टाइम पे आपकी जो चेसिस के जितने भी यहाँ पे रॉड्स होती हैं वो आपको फील होने लगेंगे, जो कि बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं कहूँगा, ऑल्दो ठीक है बट बेस्ट नहीं है, क्योंकि जब आप चलाएंगे लॉन्ग टूर तो आपको पेन होने लगेगा। अभी मैंने बहुत देर तक चलाई है दोनों बाइक एंड मेरे को जो फील हुआ ना, सबसे बेस्ट कंफर्ट आपको YZ की सीट में मिल रहा है। YZ की जो सीट है नीचे से हार्ड है, ऊपर से सॉफ्ट है और मिड से थोड़ी सी सॉफ्ट है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा बहुत सॉफ्ट है, मिड वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा हार्ड है और नीचे वाला सबसे हार्ड है, ताकि जो एक फील आए बैठने के बाद वो आए। इसमें जब मैं बैठ रहा था बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मैं बाइक में बैठा हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं GS की बात करूँ, सबसे बेकार कंफर्टेबिलिटी इसमें ही होगी, क्योंकि अगर इसकी सीट देखें बहुत ज़्यादा पतली है। सॉफ्ट है ऑल्दो बट लॉन्ग टूर के लिए बेस्ट नहीं कहूँगा। कंफर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो YZ बेस्ट है यहाँ पे। एंड सीट हाइट की बात कर लेते हैं। सीट हाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाली है BMW। तो यहाँ पे जो 5.5 और 5.4 हाइट वाले हैं उनके लिए तो ऑलरेडी कट ऑफ हो जाती है उनके सेगमेंट के लिए, क्योंकि इसकी जो हाइट है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी हाइट है 5'8" एंड मेरे जो पैर हैं देख सकते हो टिपटो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बैठने में। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, होप आप लोगों को दिख रहा हो। तो टिपटो हो रही है मेरी, इसको चलाने में मुझे भी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो भाई GS में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है एडवेंचर में। एडवेंचर की जो सीट हाइट है वो 8'15" है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 5'8" वाले जो हैं वो ईज़िली इसमें बैठ सकते हैं, दोनों पैर ईज़िली मेरे दोनों पैर पहुँच रहे हैं और क्या ही चाहिए भाई। एंड अगर हिमालयन की बात करूँ, इसमें आपको मिलता है 800 mm सीट एंड जो कि हाँ मतलब बोल सकते हैं 8'4", 8'5" के लिए भी इजी रहेगी चलाने के लिए। ऑल्दो ये भारी है
अगर मैं कंपेयर करता हूँ इससे, इसकी जो वेट है वो 196 kg है, इसका जो वेट है 188 kg है। तो सबसे हल्की जो बाइक है वो है GS BMW, ये है 165 kg की, जो कि सबसे कम है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिलते हैं वो अगर परफॉर्मेंस को देखें तो BMW को मिलते हैं, और प्राइस को देखें तो भाई ESG को मिलते हैं, एंड अगर कंफर्ट के बारे में देखूँ तो ESG को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आ रही है इन तीनों चीज़ को देखते हुए वो है ESG एडवेंचर। चलिए अब बात करते हैं इसके शॉकर्स की, जो कि मेन होते हैं एडवेंचर बाइक में। जब भी आपको ऑफ रोड करना होता है या बहुत लंबी टूर करनी होती है, वहाँ पे बहुत सारी रोड आती है, बहुत तरीके के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको शॉकर मिल रहे हैं ESG में, वो मिल रहे हैं 200 mm के ट्रेवल्स, जो कि बेस्ट है अगर आप कभी भी ऑफ रोड करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है। यहाँ पे सेम आपको एज मिलता है हिमालयन में, इसमें भी आपको 200 mm का ट्रेवल देखने को मिलता है। टायर की बात करूँ तो ESG में जो टायर आगे वाले मिलते हैं वो 21 इंच के मिलते हैं। स्पोक व्हील है, सेम हिमालयन में मिलते हैं, बट आपकी GS में आपको अलॉय मिलते हैं, जो कि मतलब ठीक है। अगर पंचर को कंपेयर करने के लिए मैं देखूं तो पंचर यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, इसमें इजीली मैनेज नहीं होगा। लेकिन जो स्पोक व्हील है ना, वो ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि आपकी अलॉय व्हील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्ट मिलने वाला है स्पोक में। दोनों के टायर सेम है, दोनों के आगे के शॉकर सेम है। अगर मैं इसकी बात करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे USD फोक्स हैं, जो कि थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के हैं, गोल्डन है। इसका जो ट्रैवल है वो 180 है, जो कि कम है 20 mm अगर मैं कंपेयर करता हूँ हिमालयन एंड एडवेंचर से, ESG एडवेंचर से। यहाँ पे अगर मैं पिछले टायर की बात करूँ तो पिछला टायर 130 सेक्शन का मिलता है, ESG में आपको 17 इंच के स्पोक व्हील मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं हिमालयन की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको 120 सेक्शन टायर एंड 17 इंच के स्पोक व्हील, जो कि स्टिल ठीक है, मतलब थोड़ा तो कम है। अगर ज़्यादा चौड़ा होता, ज़्यादा ब्रॉड होता तो थोड़ी सी ग्रिप और अच्छी हो जाती। अगर मैं यहाँ पे BMW की बात करूँ, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको स्पोक व्हील नहीं मिलते, यहाँ पे अलॉय व्हील मिलते हैं। 17 इंच के अलॉय हैं एंड 150 सेक्शन के टायर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ब्रॉड हैं तीनों सेगमेंट में। प्राइस को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रीमियम दी गई हैं। तो यहाँ पे ऑल्दो पूरा अगर मैं कंपेयर करूँ ना, इस समय जो मास्टर है, मतलब अगर मिडिल सेगमेंट को देखा जाए एंड एक मिडिल क्लास बंदे को देखा जाए कि अगर उसको टूरिंग बाइक लेनी है तो कौन सी बेस्ट रहेगी, मेरे हिसाब से यहाँ पे ESG हर चीज़ में बाजी मार जाती है। इसमें 6 गियर मिलते हैं, पावर भी बहुत अच्छी है, इसमें 5 गियर मिलते हैं एंड इसमें भी 6 गियर मिलते हैं। लेकिन ये प्राइस को देखें ना तो ये पहली कट ऑफ हो जाता है, बहुत लोग के बजट में ये बाइक नहीं है। लेकिन बाइक बहुत अच्छी बनाई है BMW वालों ने, बट इसका जो पहला सर्विस है वो 10,000 मांगता है। तो आप लोग सोच लीजिए, सोच समझ के ही बाइक लीजिए। तो अभी अगर मैं देखा जाए इन तीनों के कंपैरिजन में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तो यहाँ पे मेरे को ESG लग रही है। चलिए अब चलाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको चलने में कैसी है बाइक और वाइब्रेशन कितना है बाइक में। तो हम पहले चलाने जा रहे हैं ESG। बाकी मैंने जो डिटेल है ESG की बता दी है आपको। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है। अब इसको हम थोड़ा चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि चलने में कैसी है ये। पहले हम चला रहे हैं ESG। पावर की बात करूँ तो यार पावर बहुत अच्छी है इसमें, चला रहा हूँ इसको। पावर की बात करूँ यार, पावर बेहतरीन है। तीसरे गियर में 90, आप सोच सकते हो इसको आप इजीली क्रूज़ कर लोगे। इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ मिल जाएंगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 की है, और ये बाइक पूरी टोटली एडवेंचर बाइक लगने लग जाती है। तो पिकअप के मामले में बहुत बढ़िया है। क्रूज़ इसको आप 110-120 में ईजिली कर सकते हो। पहाड़ में इसका क्या परफॉर्मेंस होता है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे, कभी भी हम लोग अगर पहाड़ में इसको लेके जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिलती है। हिमालयन की अगर मैं कंपेयर करूँ, वहाँ पे आपको सिर्फ हैलोजन मिलता है। तो ये बाइक बढ़िया चल रही है। चलिए अब चलाते हैं हिमालयन और दिखाते हैं आपको वो चलने में कैसी है। फ़िलहाल इसका तो आपको बता ही दिया मैंने। तो अभी मैंने इसको चलाया है और मुझे बहुत बढ़िया लगी। इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। इसकी जो हैंडल है ना वो भी बहुत ब्रॉड है, जिससे आपको हेल्प होने वाली है स्टेबिलिटी में। तो आपको इजी रहेगा अगर पहाड़ वहाड़ में आप चलाते हो। अब मैं चलाने जा रहा हूँ हिमालयन, और हिमालयन चला के आपको बताता हूँ कि बाइक कैसी है चलने में। फ़िलहाल मैंने अभी तक तो चला ली है बहुत, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे को जो कंफर्ट आ रहा है ना, वो ज़्यादा कंफर्ट मेरे को मिल रहा है आपकी एडवेंचर में। और ये जो है हिमालयन, ये थोड़ी हैवी लग रही है अगर मैं उसको चलाने के बाद इसको चला रहा हूँ। ऑल्दो इसमें 5 ही गियर मिलते हैं, जो कि डिसएडवांटेज है अगेन। चलिए अब इसको हम चलाएंगे और देखेंगे कि क्या है इस बाइक में ऐसा। ऑल्दो आपको पता है मोनोपोली चल रही है इसकी कि इस सेगमेंट में अभी तक की यही बाइक थी, लेकिन पावर के मामले में ठीक है। इसमें ऑल्दो आपको NM टॉर्क ज़्यादा मिलता है, लेकिन यार वाइब्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे एडवेंचर में नहीं मिल रहा देखने को। भाई चल तो बढ़िया रही है, वाइब्रेशन है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ESG से। पावर भी ठीक ठाक है, मतलब हाँ इसमें मुझे लगता है 110 तक आप इजीली क्रूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ESG में 6 गियर मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी से अगर इसका हैंडल देखूँ, इसका हैंडल इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है,
तो इतना ज़्यादा मतलब फील नहीं आ रहा है एडवेंचर वाला एज़ कम्पेयर टू ESD में। आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड मिलता है हैंडल। चलिए अब चलाते हैं GS और दिखाते हैं आपको कैसी है वो चलने में। तो अब चलाते हैं GS, देख रहे हैं आप, बढ़िया लग रही है। तो अभी मैंने चलाया इसको तो थोड़ी सी हैवी लग रही है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ एडवेंचर से, चलने में थोड़ी सी हैवी है। इसमें भी अगर आप एसेसरीज़ लगाते हो सारी तो आपको लगभग 60,000 अप्रॉक्सीमेटली और ज़्यादा लग जाता है। तो प्राइस जो आपका हो जाएगा 2,70,000 में, अगर आप 60,000 और जोड़ते हैं तो मान के चलिए 3,30,000 लगभग। और अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर आप 50 से 60,000 जोड़ेंगे तो लगभग इसमें भी आपका 3 लाख की पड़ेगी। स्टिल ये 30,000 महंगी है ESD से। अब मैं चलाता हूँ BMW। इसका जो हाइट है ना बहुत ज़्यादा है यार, थोड़ी दिक्कत होने वाली है अगर आप लगेज वगैज भारी करते हैं बाइक को थोड़ी, और पहाड़ में, उबड़ खाबड़ में, ऑफ रोड में थोड़ी सी दिक्कत करेगी। बाकी इसका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत छोटा सा दिया हुआ है। चलिए इसको चलाते हैं, देखते हैं कैसी है ये चलने में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि पैर जब पूरे नहीं पहुंचते हैं तो राइडर को कॉन्फिडेंस लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑल्दो पावर इसमें जो है वो स्पोर्ट्स बाइक की तरह पावर है। एंड एक चीज़ बताना भूल गया, ESD में आपको 3 मोड मिलते हैं, रोड, रेन एंड ऑफ रोड, जिसमें बस ABS का खेल होता है। तो बढ़िया भाई, ये तो बढ़िया तगड़ी भाग रही है, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ भाग रही है। बस मुझे लगता है फेयरिंग ऐसी बना दी है, बाकी सब कुछ तो स्पोर्ट्स वाला ही है। आप लोग ने देखा ही होगा G310R में सेम इंजन आता है, RR310 में भी सेम इंजन आता है, क्योंकि वो BMW का ही इंजन है जो TVS वाले यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अपना जो पैर है ना पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो ये भी हमने चला ली है। एक चीज़ मैंने देखी, इसका भी जो हैंडल है वो ब्रॉड है, तो थोड़ा सा एडवेंचर वाला फील दे रहा है। इसमें ब्रॉड नहीं है, उतना फील नहीं मिल रहा है, एंड इसमें भी आपको ब्रॉड मिलता है। तो मेरा कंक्लूजन यही है, इस समय इस महंगाई के ज़माने में देखें अगर कौन सी एडवेंचर बाइक आप लोग के लिए सही रहेगी टूरिंग के लिए, तो मेरा पहला नज़रिया जाता है एडवेंचर की तरफ। अगर आपके पास प्राइस की कोई भी दिक्कत नहीं है तो ऐसे तो आप सुपर बाइक ले सकते हो, बट आपका बजट 5 लाख से 6 लाख तक की है या 5 लाख से 4 लाख तक की है तो आप GS के साथ जा सकते हो। बहुत बढ़िया बाइक है एडवेंचर में। एंड हिमालयन की बात करूँ तो यार हिमालयन को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। रॉयल एनफील्ड इस बाइक का बोलबाला था, बट अब क्या है ना, अब कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो रॉयल एनफील्ड को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। इसमें 650 सीसी वाला इंजन देना चाहिए, जो कि मैं वेट कर रहा हूँ, बट आना है नहीं आना है ये सिर्फ रूमर है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो, चला के मैंने दिखा दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ चीज़ें रह गई होंगी वो आप देख सकते हो, कोई भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर, साइनिंग ऑफ। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए। इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।